आंध्र प्रदेश के कोयम्बटूर, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डॉक्टरों ने 33.5 किलोग्राम का ट्यूमर एक खातून के पेट के अंदर से निकाला है। बताया जा रहा है कि खातून के पेट के अंदर ट्यूमर काफी बड़ा हो गया था और इसकी जान पर बन आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन नामुमकिन ऑपरेशन को मुमकिन में तब्दील कर दिखाया है। आज महाराष्ट्र में 108 नंबर की एम्बुलेंस नहीं चलेगी। इस एम्बुलेंस सर्विस से जुड़े मुलाजमीन, डॉक्टर और ड्राइवर आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कर रहे हैं। इन मुलाजमीन ने इस सर्विस को चलाने वाली कंपनी BVG इंडिया लिमिटेड पर मनमानी का इल्जाम लगाया है। मुलाजमीन के मुताबिक इन्हें मुआहदे के मुताबिक तयशुदा सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। हड़ताली मुलाजमीन PF लागू करने के साथ साथ 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 108 नंबर की 937 एम्बुलेंस हैं, जिनसे 3500 डॉक्टर, 2400 दीगर मुलाजमीन जुड़े हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने बंगाल हुकूमत को रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी है। जमात इस्लामी हिंद की बंगाल यूनिट ने मौजूदा हालात में इनकी म्यांमार वापसी को नामुमकिन बताया है। रियासत के साउथ 24 परगना के बरईपुर में जमात इस्लामी और दीगर हुकूक इंसानी तंजीमों ने रोहिंग्या मुतासरीन के लिए मकान भी तामीर कराए हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी रोहिंग्या मुतासरीन के तई हमदर्दी का इजहार किया था और इस मामले में मरकजी हुकूमत पर तनकीद भी की थी, लेकिन गुज़िश्ता माह कोलकाता में मुनक्किदा ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हुकूमत को रोहिंग्या मुतासरीन की शनाख्त करने की हिदायत देते हुए इनकी वापसी को जरूरी बताया था। ISI एजेंट निशांत अग्रवाल को लखनऊ की अदालत ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। निशांत अग्रवाल को UP ATS को सौंप दिया गया है और अगले 7 दिनों तक UP ATS इससे पूछताछ करेगी। निशांत अग्रवाल को जासूसी के इल्जाम में ATS ने नागपुर से गिरफ्तार किया था। निशांत DRDO से इंजीनियर के तौर पर मुंसलिक था। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बरसी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुजाहिदे आजादी, समाजी सलाहकार और समाजी लीडर थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पैदाइश 23 मार्च 1910 को हुई थी और 12 अक्टूबर 1967 को इस दुनिया फानी से वो कूच कर गए थे। लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बानियों में से एक थे और कांग्रेस सोशलिस्ट के एडिटर भी थे। 1936 में इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फॉरेन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया। आज़ादी के दौरान इन्होंने कौम की बहुत खिदमत की है। आज उनकी बरसी है और हम उनकी कुर्बानी को सलाम करते हैं। हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने के मामलात ने कर्नाटक के मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हालिया महीनों में एक के बाद एक धोखाधड़ी के मामलात सामने आए हैं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? बेंगलुरु के अवाम, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए चंद वाकयात परेशानी का सबब बने हुए हैं। शहर में चंद कंपनियों ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को धोखा दिया है। इस धोखाधड़ी से मुतासर अफराद अब पुलिस स्टेशन और अदालतों के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। ये अफराद अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा गंवा बैठे हैं और अब बेबसी के आलम में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मुंतजिर है। हमारी बहुत सेविंग्स, हमें दाल को मेहनत के पैसे, बच्चों के फीसों को बनने के पैसे, शोहर को झूठ बोलने के पैसे, सब हमें बचा को डालिए। जरा हमारे से तुम्हें मदद करो, हमें बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, सब बहुत परेशान है। 2.5 लाख सर, मेरा 600 मेरे बच्चों का फ्यूचर के वास्ते, मेरा घर का किराया और मेरे बच्चों के फीस के वगैरह होता है करके मैं सोच के डाली। सारा रोड की हो गई। मैं परसों से सुसाइड करने ही चले गई थी। मैं मुतासरा अफराद के हक में आवाज उठाने वाले कहते हैं कि बेंगलुरु और दीगर शहरों में कई हजार अफराद ने धोखा खाया है। बगैर तहकीक किए सरमाया लगाना, कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच, कंपनियों के बुलंदबांग वादों पर भरोसा कर लेना अवाम के लिए धोखे का सबब बन जाता है। ये जो धोखे में आने के लिए ये लोग जो इस्तेमाल किए हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज के हलाल इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े कंपनीज का ये लोग नाम लिए, जैसे कि अरफा स्कूल
या इस्लामिक वर्ल्ड, अब पता चला कि वो भी बेचारे धोखे का है। इसकी जांच होने के बाद पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। मैं अभी हाल ही में जो है एम्बिडेट कंपनी जो है, इसके मालिकान जो है, कंपनी भी बंद हो गई और वो फरार भी हो गए। आला वेंचर्स कंपनी भी बंद हो गई, लोग भी किसी को नहीं मिल रहे हैं। अजमीरा है, ऐसी कई कंपनियां हैं। अब नई नई ये कंपनियां हैं, मॉर्गनल, ये सब कंपनियां जो है लोगों के पास बहुत बड़ा नफ़ा देने के और ख़ास तौर से ये वादा करते हैं कि ये जो है इस्लामिक तरीके से और हलाल इनकम है। मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने पैसा डाला है, पैसा डालने से पहले देख लें कि ये कौन लोग हैं जो कंपनियां चला रही हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही सीबी में रजिस्टर होती है। मुतासरीन ने पुलिस स्टेशन के अलावा रियासती अक़लियती कमीशन में भी शिकायत दर्ज करवाई है। वज़ीर आला HD कुमारस्वामी और आला पुलिस ऑफिसर्स को भी इस मसले से वाकिफ करवाया गया है, लेकिन अब तक मुतासरीन को किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। हमें तो अपनों ने ही लूटा के मिस्दाक मुतासरा अफराद अब अपने किए पर पछता रहे हैं। दूसरी जानिब ये सवालात भी उठ रहे हैं कि हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने का ये सिलसिला आखिर कब बंद होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम लीडरान आखिर इस अहम मौजू पर यूं खामोश क्यों बैठे हैं। ये लोग अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद की रिपोर्ट।